ऐसे पेशेंट जिनके अंदर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, जिनको नींद पूरी नहीं आती, जिनके अंदर रैम स्लीप कम होती है, उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी कम होता है, जिसके नतीजे में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखा गया है। तो इरेक्शन के प्रॉपर होने के लिए प्रॉपर नींद का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट के अंदर आप देखें तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। जब भी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम होता है तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर आप देखिए रगें जो हैं बहुत बुरी तरह मुतासिर होती हैं, और उनकी अंदरूनी वॉल जो है ख़ास तौर पे वो बहुत मुतासिर होती है, और वहीं से नाइट्रिक ऑक्साइड ने निकलना होता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम होता है और आपकी बॉडी के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा जा सकता है, ख़ास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का एक बहुत रोल है टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड्स के ऊपर। ऐसे मॉलिक्यूल जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। जब भी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा, बेहतर होगा, नॉर्मल होगा, तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बेहतर होगी। इसके अलावा आपके दिमाग के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है छोटा-सा, उसके अंदर से एलएच हार्मोन निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का उसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये तमाम रिलेशन शो करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल नॉर्मल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके नतीजे में आपको अच्छी इरेक्शन अचीव होंगी, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को कैसे नॉर्मल रख सकते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहला तरीका है कि आप नेज़ल ब्रीथिंग करें, मतलब नाक से सांस लें। नाक से सांस लेने से ये भी देखा गया है कि 20% ऑक्सीजन आप ज़्यादा रिलीज़ करते हैं बॉडी के अंदर। बेशक आपको सांस मुंह के ज़रिए ज़्यादा आता है, लेकिन नाक के ज़रिए सांस लेने से आपके ब्लड के अंदर ब्लड की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 20% ज़्यादा देखी गई है। नाक से सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के अंदर, एक तो ब्लड सप्लाई बेहतर होगी, इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी बेहतर होगा, और जिसके नतीजे में आपकी इरेक्शंस बहुत अच्छी अचीव कर लेंगे। अगर आप छोटी-मोटी एक्सरसाइज भी करते हैं, मतलब माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं, साथ में अगर आप नेज़ल ब्रीथिंग करते हैं तो इसके नतीजे में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम नाइट्रेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं खुराक के ज़रिए। अब वो कौन-सी खुराक हैं जिनके अंदर नाइट्रेट्स का लेवल ज़्यादा होता है? वो हैं एक तो आपकी हरी सब्जियाँ, जिसमें केल आता है, इसके अलावा साग आता है, पालक आता है, इसके अलावा चुकंदर का इस्तेमाल। ये तमाम चीज़ें अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करें तो इससे आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बहुत अच्छा अचीव होता है। इसके अलावा आप आर्जिनिन और सिट्रोलिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रिकर्सर होते हैं जो आगे जाके नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप चैनल पे जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर आपने शुगर से परहेज़ करना है। शुगर आपकी जो रगें हैं उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है।